नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। आज मोदी कैबिनेट और सीसीए की बैठक। जम्मू कश्मीर को मिल सकता है 28,000 करोड़ का पैकेज। 3 विकास योजनाओं के लिए मिल सकता है पैकेज। किसान आंदोलन पर हालात में कोई बदलाव नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। बर्ड फ्लू पर हरकत में सरकारें। एमपी में इमरजेंसी मीटिंग तो केंद्र ने बनाया कंट्रोल रूम। जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में भी अलर्ट जारी। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार। मंत्री और अधिकारियों की आज पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ बैठक है। प्रभावित जिलों में मुर्गी चूजों के परिवहन पर लग सकती है रोक। इसरो के बड़े वैज्ञानिक का दावा, जहर देकर हुई थी मारने की कोशिश। अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के पूर्व निदेशक तपन मिश्रा ने दावा किया है कि 2017 में उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। तपन मिश्रा ने यह दावा अपनी फेसबुक पोस्ट में किया है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अंतिम किताब में लिखा है कि पीएम मोदी को असहमति की आवाज सुननी चाहिए। उनका कहना था कि पीएम मोदी को विपक्ष को समझाने और देश को तमाम मसलों से परिचित करवाने के लिए संसद को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और सदन में अक्सर बोलना भी चाहिए। लव जिहाद अध्यादेश की संवैधानिकता को परखेगा सुप्रीम कोर्ट। तुरंत रोक लगाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश पर यूपी और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस भेजा है। अदालत में याचिका दायर कर इन अध्यादेशों को रद्द करने की अपील भी की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम 4 बजे अहम बैठक बुलाएंगे। बजट क्रियान्वयन को लेकर ये मीटिंग होगी। सभी विभागों के एसीएस और प्रमुख सचिव इसमें मौजूद होंगे। अखिलेश ने ड्राई रन को बताया नकली अभ्यास। कहा, सरकार के इंतजामों की पोल खुली। एक कर्मचारी वैक्सीन को साइकिल से लेकर अस्पताल पहुंचा। साइकिल पर वैक्सीन के डिब्बों वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बिहार कांग्रेस में होगी बड़ी टूट। आधे से ज्यादा विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। बिहार कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने दावा किया है कि पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होगी और 11 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। मुरादनगर हादसा में ठेकेदार अजय त्यागी पर फूटा गुस्सा। महिला ने की चप्पल से पिटाई। हादसे के 3 दिन बाद जागा प्रशासन। शमशान घाट का हिस्सा किया सील। कोरोना से जंग में सीएम योगी का दुनिया भर में बजा डंका। टाइम मैगजीन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि जिसमें यूपी में कोरोना नियंत्रण के कामों को लेकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना की गई। जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में बर्फ के तूफान का अलर्ट हुआ है। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। भारी बर्फबारी के बाद रास्तों पर जमी बर्फ की मोटी चादर दिखाई दी। माइक पोम्पियो ने भारत अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने में विदेश मंत्री जयशंकर के रोल की तारीफ की। पोम्पियो ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे मित्र जयशंकर के साथ काम करते हुए भारत अमेरिका के रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। बदायूं गैंगरेप को लेकर भाजपा पर बरसी प्रियंका गांधी। कहा, महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है। प्रियंका ने ट्विटर पर कहा कि हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी और अब बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी। सामान्य गति से तेज घूम रही धरती। वैज्ञानिक हैरान है। टाइम मैनेज करने में हो रही है परेशानी। 24 घंटे से पहले अपनी दूरी पर एक चक्कर काट कर धरती पूरा कर रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले साल के मध्य में ये बदलाव आया है। रोहिंग्या और टेरर फंडिंग केस को लेकर यूपी एटीएस की 5 जिलों में छापेमार कार्रवाई। मुंबई, सतंग, कबीनेर और गोरखपुर, बस्ती और अलीगढ़ में छापेमार कार्रवाई। 4 लोगों को हिरासत में लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है। जयपुर एसीबी का अलवर में बड़ा ट्रैप। घूसखोर आरपीएस अधिकारी चढ़ा एसीबी के हत्थे। सीओ ग्रामीण सपात खान को 3 लाख की रिश्वत लेते दबोचा है। शिक्षकों को तबादले की सौगात। विभिन्न विषयों के 4,391 लेक्चरर और 1,151 प्रिंसिपल के तबादले हुए। 74 प्रधानाध्यापकों की भी तबादला सूची जारी की गई। बांसवाड़ा में कोतवाली थाना पुलिस का खौफनाक चेहरा। पुलिस ने पीड़ित विकेश कराल के साथ मारपीट की। पत्नी पर भी डंडे बरसाए गए। टोल कर्मियों की शिकायत करने फैमिली के साथ पहुंचा था विकेश। 28 जनवरी को 90 निकायों में चुनाव। इलेक्शन कार्यक्रम घोषित। आचार संहिता भी लागू। 7 फरवरी को अध्यक्ष और 8 फरवरी को उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे।
तीसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। नवदीप सैनी करेंगे डेब्यू, तो वहीं मयंक अग्रवाल को तीसरे टेस्ट से बाहर किया गया, जबकि रोहित शर्मा की टीम में वापसी की गई। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ा मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। 8 जनवरी तक येलो अलर्ट भी जारी किया गया। राजस्थान में भी कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन मामले में अर्जुन रामपाल के बाद अब उनकी बहन को भी एनसीबी का समन भेजा गया। ड्रग्स मामले में पूछताछ होगी। जयपुर के चाकसू कस्बे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया और इस दरमियान उनके साथ सांगनेर के विधायक अशोक लाहौटी भी मौजूद दिखे। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष टोंक जिले पर हैं। कोटा और आसपास के जिलों में बारिश होने के कारण प्रशासन ने बाई मुख्य नहर में जल प्रवाह बंद कर दिया है और जिले में बारिश होने के चलते किसानों की पानी की डिमांड नहीं है। इस कारण से यह फैसला लिया गया। बाड़मेर में बर्ड फ्लू की रोकथाम को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। कलेक्टर विशाम मिश्रा ने पशुपालन विभाग के निर्देश दिए। फिलहाल बाड़मेर में अभी तक पक्षियों की मौतों का कोई भी मामला सामने नहीं आया। पिछले सप्ताह भर से बदले मौसम के मिजाज ने मरुधरा में सर्दी का सितम बढ़ा दिया। पूर्वी और मध्य राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि का प्रभाव पश्चिम राजस्थान पर साफ तौर पर देखने को मिला। बारिश के बाद घने कोहरे के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित दिखा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए मेड़ता का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट निधि संग्रह अभियान कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर महंत रामनिवास शास्त्री ने उपस्थित राम भक्तों को आशीर्वाद दिया। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक सीएमएचओ सत्यवीर सिंह, कार्यवाहक विकास अधिकारी रामविलास मीणा और साथी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस बैठक में एसडीएम मुनिदेव यादव ने वैक्सीन के बारे में जानकारी दी। करौली में कोहरे के चलते दृश्यता का स्तर 100 मीटर से भी नीचे चला गया, जिसके चलते वाहन चालकों को और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अचानक बढ़ी ठंड से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर टाइम टेबल भी जारी कर दिया। चुनाव की घोषणा के साथ ही नगर परिषद और पालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। नागौर जिले के 9 निकाय क्षेत्रों में अब 28 जनवरी को चुनाव होंगे। श्रीगंगानगर में मजदूर के कमरे में आग लगने से उसकी जीवन भर की कमाई करीब 1 लाख रुपए जलकर खाक हो गए और इस पर तपोवन ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश पेड़ीवाल ने उसे 10,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की और समाज सेवियों ने आर्थिक सहायता करवाने का आश्वासन भी दिया। बोली के रामस्वरूप मीना को राजस्थान मंच का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया और साथ ही केशव राजोरा को युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष और रूप सिंह गुर्जर को जिला महामंत्री चुना गया है। रामसीन मंडोली बाईपास से मुख्य बस स्टैंड जाने वाला रास्ता जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस पर विभाग अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा। जोधपुर के बस्तावा गांव में अचानक करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं हादसे में 2 बच्चे भी झुलस गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। मेड़ता सिटी में हुए ओलावृष्टि और भारी बरसात के चलते जेतारण चौकी से रामनगर तक बिजली की केबल फॉल्ट हो गई, जिसके चलते कई घंटों तक बिजली गुल रही और इसके बाद निजी कंपनी कर्मचारियों ने नई केबल लगाई है। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में 1 से 15 जनवरी तक सघन विरोध पखवाड़ा मनाया गया और इसी के तहत NWREU मेड़ता रोड शाखा में भी विरोध पखवाड़ा मनाया जा रहा है और साथ ही इस दौरान AIRF जोनल सेक्रेटरी समेत कई पदाधिकारियों की उपस्थिति में भी विरोध किया गया। बीकानेर में कोर्ट गेट के बाहर स्थित श्री रामकृष्ण मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और मंदिर में मूर्तियों पर लगे आभूषणों, नकदी सहित अन्य सामान पर भी हाथ साफ किया। बोली के पीपलवाड़ा कस्बे के गुर्जर मोहल्ले में 2 दिन से सिंगल फेज बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो रखा है। शिकायत के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया, जिससे ग्रामीण काफी नाराज हैं। नागौर में बीते 2 दिन से हो रही ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसको लेकर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया है कि जिन कृषकों की फसलों का नुकसान हुआ है उन कृषकों से संपर्क साधा जाए। अलवर के किशनगढ़ बास में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने आयुक्त के घर के बाहर धरना दिया। बता दें कि नगर परिषद ने
पहले सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति दे दी, लेकिन बाद में जांच हुई तो फिर कार्मिकों को हटा दिया गया, जिसको लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया है। अलवर के किशनगढ़वास में नगरपालिका के चेयरमैन तारमणि सतीश सिंघल ने अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई और बैठक में चेयरमैन ने कस्बे में पानी की निकासी और सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा की। नागौर के डेगाना में ARRF और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ने राष्ट्रीय सघन अभियान जन जागरण कार्यक्रम के तहत सभा का आयोजन किया और मंडल मंत्री मनोज परिहार ने देश और रेल में चल रही विपरीत परिस्थितियों के बारे में भी अवगत करवाया गया कि किस प्रकार कर्मचारियों का हनन आए दिन किया जा रहा है। जालौर के भीनमाल में लूणावास गांव में चोरी की वारदात के खुलासे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और सोनी समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए SDM को ज्ञापन भी सौंपा। जालौर के भीनमाल में पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक कार सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस निरीक्षक दूलीचंद गुर्जर ने बताया कि वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए PSI चंद्रकिशोर के नेतृत्व में विशेष टीम का भी गठन किया गया। कोटा के विज्ञान नगर में चोर ने एक मकान से चाकू की नोक पर लूट का प्रयास किया। चोर करीब 4 से 5 हजार रुपए लूटने में कामयाब भी हो गया, लेकिन मकान में मौजूद महिला ने शोर मचा दिया, जिससे आसपास के लोगों ने चोर को पकड़ लिया। सिरोही के शिवगंज शहर के नेहरू नगर पार्क में 4 कौवे मृत पाए गए। सूचना पर पहुंचे वनपाल जितेंद्र मीणा ने पार्क को सील करवाया और कौवों के शवों को भी कब्जे में लिया। कोटा में इन दिनों कोरोना के मामलों में राहत नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में मात्र 38 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए। तो बता दें, पिछले माह में रोजाना 100 से भी ज्यादा मरीज सामने आ रहे थे। जालौर के भीनमाल में पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी मामले में चोर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने बाइक को भी जब्त किया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता ईश्वर सिंह खारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ और इस शिविर में संस्थान के सदस्य आशु सिंह सिराना के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जोधपुर के फलोदी के आमला फाटा में 3 कौवों के शव पाए गए, जिसकी सूचना जोधपुर मुख्यालय को दी गई तो वहीं तीनों शवों को जमीन में गाड़ दिया गया। दौसा में विधायक मुरारीलाल मीणा ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भेंट की। बता दें कि विधायक निधि कोष से ट्राईसाइकिलों का भेंट किया गया और इस दौरान सामाजिक अधिकारिता विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। झालावाड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डिस्कॉम की कार्यशैली और लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। अजमेर में सर्दी की मावट के बाद कोहरे ने पूरे आसमान को ढक लिया। कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य के करीब रही, तो जिससे वाहन चालकों को आवाजाही में काफी परेशानी हुई। दौसा के महुआ में मावट के बाद अब कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिससे विजिबिलिटी ना के बराबर रही और वाहन रेंग रेंग कर चलते हुए दिखाई दिए। हालांकि कोहरा गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित हो रहा है। मौली में सुबह से कोहरे की चादर छाई रही, तो वहीं तापमान में आई गिरावट से सर्दी के तेवर भी तीखे हो गए और सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। जैसलमेर के फरसुन में मौसम के बदले मिजाज के चलते आम जीवन काफी प्रभावित दिखा। सुबह से ही आसमान में कोहरा छाया रहा और कोहरा इतना घना था कि 10 मीटर से दूर कुछ भी नजर नहीं आया, जिसके चलते राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हुई। जैसलमेर के पोखरण में इस बार की सर्दी ने 15 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कड़ाके की ठंड से लोगों के बुरे हाल हैं। बता दें, तेज सर्दी से लोगों के साथ ही पशुधन के भी हाल बेहाल हो रहे हैं। अलवर के बहरोड में दिन भर कोहरा छाया रहा और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विजिबिलिटी 20 मीटर बनी होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। जयपुर के चोमू में पिछले 2 दिन से हो रही मावट के बाद सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बारिश के बाद अब शहर कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ दिखाई दिया, जिससे वाहन चालक काफी परेशान हुए। राजधानी जयपुर में सर्दी के चलते कोहरा दिखाई दिया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। कोटा के कैथून थाना इलाके में सांगोद की तरफ से बहने वाली नहर में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया।
बता दें कि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। नागौर के लाडनू रोड फाटक पर बने आरओबी पर एक ट्रक पुलिया की दीवार से टकरा गया, जिससे दीवार टूटकर लटक गई और गनीमत रही कि ट्रक पुलिया से नीचे गिरते गिरते बचा। बता दें कि आरओबी पर लगी रोड लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी है। उदयपुर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। बीते 24 घंटे में 39 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, जिसके बाद अब जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 11,439 हो चुकी है। सीकर के अजीतगढ़ में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। अतिक्रमियों ने गोचर भूमि पर वर्षों से कच्चे पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसके बाद तहसीलदार महिपाल सिंह की मौजूदगी में मकानों पर बुलडोजर चलवाया गया। दौसा में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते कलेक्टर पीयूष समरिया ने अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि उन्हें कहीं भी इस तरह की सूचना मिले तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सवाईमाधोपुर में विधायक दानिश अब्रार के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल संगठन ने आयोजित इस शिविर में युवाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। बाड़मेर के बायतू में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जनसुनवाई का कार्यक्रम किया। इस दौरान मंत्री ने किसान संवाद कार्यक्रम के तहत किसानों की समस्याओं को नजदीक से जानने की कोशिश की और साथ ही प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के भी निर्देश दिए। डूंगरपुर की पत्रकार कॉलोनी स्थित एक धार्मिक स्थल का कब्जा हटाने को लेकर विवाद हो गया, जिसको लेकर कलेक्टर ने हिंदू संगठनों से चर्चा की, जिसके बाद इस मामले को शांत करवाया गया। बाड़मेर के बायतू में आशा सहयोगिनियों ने मासिक मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जुलूस निकालकर विरोध किया और साथ ही आशा सहयोगिनियों ने कार्य बहिष्कार कर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। प्रतापगढ़ में 2 सालों से कुआं निर्माण की बकाया राशि नहीं मिलने से नाराज किसानों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया और साथ ही अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। करौली के बहुआपुरा गांव के पास जीप और टोला की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि लगभग 3 व्यक्ति घायल हो गए और घायलों को करौली के चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बाली के चामुंडेरी गांव में नरेगा खुदाई कार्य में निकली सोना कलर की धातु पहेली बन चुकी है। धातु आखिर क्या है, इसको जानने के लिए लोगों में उत्सुकता भी बनी हुई है। एसडीएम ने सोनानुमा धातु को जांच के लिए भी भेज दिया है। अलवर के भोजपुरी गांव से अस्थियां विसर्जन करने के लिए सोरूजी जा रहे परिवार की बोलेरो गाड़ी पर सब्जियों से भरा ट्रक पलट गया। इस हादसे में बोलेरो सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 व्यक्ति घायल हो गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ के पिडावा कड़ोदिया गांव में दिवंगत अभिनेता ओमपुरी की पत्नी सीमा कपूर पहुंची और इस दौरान उनके साथ निर्देशक निखिल कपूर भी उनके साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर सीमा कपूर ने गांव के जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े भी बांटे। सिरोही के आबू रोड के मिनी सहकारी बैंक को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने बैंक की अलमारियों के ताले तोड़कर सामान को अस्त व्यस्त कर दिया और सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और जांच शुरू की। उदयपुर के पालड़ी गांव में एक तरफा प्यार के चलते हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी युवक भरत कुमावत गिरजा नाम की युवती से एक तरफा प्यार करता था। परिवार के ना मानने पर युवक ने प्रेमिका के नाना पर पत्थर से हमला कर दिया। कोटा जिले के ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी इलाकों में भी पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। बता दें शहर के भीतरिया कुंड के पार्क में 2 कौवे और एक कबूतर कौवा मृत पाया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। राजसमंद में निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली और चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसके बाद इलाके में आचार संहिता भी लागू हुई। खींवसर के कई गांवों से बड़ी संख्या में आए ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और बिरलोका में 132 केवी जीएसएस स्वीकृत करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बर्ड फ्लू के चलते अब तक 34 कौवों की मौत हो चुकी है, जिन्हें लेकर क्षेत्रीय वन अधिकारी ने आमजन को मृत कौवों से दूर रहने की अपील की। तो वहीं क्षेत्र में एक मोर भी घायल अवस्था में पाया गया, जिसे उपचार करवाकर वन विभाग में रखा गया। बामनवास विधायक इंदिरा मीना लगातार दूसरे दिन भी बौली के दौरे पर रही और इस दौरान विधायक ने किसान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के दौरान किसानों से बातचीत की।
अजमेर के भिनाय ग्राम पंचायत नागोला में ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सहायक और सरपंच की मिलीभगत के चलते नरेगा में पुरुषों को मास्टर रोल दिया गया है, जबकि महिला मेटों को मास्टर रोल नहीं दिया गया। बयाना पुलिस ने शराब और विस्फोटक सामग्री के चलते काले कारोबार पर कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपियों के पास से अवैध देसी शराब के 200 पौवा सहित विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। झालावाड़ के पिपलाद बांध के पास एसडीएम रामप्रकाश ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बजरी ढोते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है, तो साथ ही पुलिस इस मामले की अभी जांच कर रही है। कोटा में ट्रक और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे के दौरान बाइक में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया। जोधपुर के लूणी में डीजल और चोर गैंग सक्रिय है। बता दें कि यह गैंग पहली बार भारी मात्रा में डीजल भरवाती है और उसके बाद बिल देने के नाम पर कार भगा ले जाते हैं। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से निजी स्कूल संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पिड़ावा कस्बे के दलेपुरा मोहल्ले में एक बंदर ने आतंक मचाया हुआ है। बंदर ने अब तक मोहल्ले के आधा दर्जन बच्चों को घायल कर दिया। इसको लेकर मोहल्ले वासियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बंदर को पकड़ने की मांग की। सीकर के लोसल कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाके में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कस्बे के ज्यादातर निचले इलाकों में पानी भी भर गया, तो वहीं मावट होने से क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर है। भरतपुर के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बयाना की सब जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने कैदियों से बातचीत कर कारागृह का हाल भी जाना। जोधपुर के लूणी के कालीजाल गांव में अवैध अतिक्रमण पर जेडीए ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी से सरकारी भूमि पर बने पक्के निर्माण मकानों को हटवाया है। दौसा के सिकराय में सांसद जसकौर मीणा और मंत्री ममता भूपेश ने सड़क कार्यों का शिलान्यास किया और इलाके में पीएम सड़क परियोजना के तहत स्वीकृत सड़कों का भी निर्माण होगा। ब्यावर में पुलिस ने अवैध शराब और मादक पदार्थों के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 306 अवैध देशी शराब भी जब्त की है और स्मैक भी बरामद की। झुंझुनू के चिरावा में हुई हल्की बारिश से प्रशासन के दावे की पोल खुल गई। बता दें कि बारिश के बाद एसडीएम और तहसील कार्यालय के चारों तरफ से पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झुंझुनू के अग्रसेन सर्किल के पास एक रिजॉर्ट में विभिन्न संगठनों की ओर से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में एसपी जेसी शर्मा और एसडीएम राजेंद्र अग्रवाल का भी सम्मान किया गया। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता के बाद अजमेर नगर निगम प्रशासन अब हरकत में दिखाई दिया और शहर में लगे राजनीति से जुड़े पोस्टर और बैनर को हटाने की कार्रवाई भी शुरू की गई। बीकानेर में जिले की उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है और इस दौरान शिक्षिकाओं को महारानी स्कूल में ट्रेनिंग दी गई और साथ ही प्रशिक्षित ट्रेनरों द्वारा आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए गए। पाली के सुमेरपुर में बर्ड फ्लू को लेकर देसुरी क्षेत्रीय वन अधिकारी करण सिंह और पशु चिकित्सक डॉक्टर नथाराम ने आधा दर्जन गांव ढाणियों का सर्वे किया और बर्ड फ्लू के बारे में किसानों और ग्रामीणों को जानकारी दी। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।